दोस्तों ये तो आज के समय में हर आर्टिस्ट कुछ कुछ समय के बाद अपनी एक से एक बेहतरीन पेंटिंग्स लाते रहते हैं, लेकिन ऐसे में बहुत सालों पहले एक पेंटिंग बनाई गई थी जिसे आज तक की सबसे खूबसूरत पेंटिंग माना जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये पेंटिंग जितनी ज्यादा खूबसूरत है उससे कई ज्यादा रहस्यमय भी है और इस पेंटिंग का सबसे बड़ा रहस्य है इसकी हंसी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में, जो कि अपने अंदर बहुत से रहस्यों को छुपाए हुए है और आज तक साइंटिस्ट भी इसके रहस्यों का पता नहीं लगा पाए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मोनालिसा की पेंटिंग से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जिनके बारे में शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस दुनिया में ऐसे बहुत से बड़े बड़े कलाकारों ने जन्म लिया है जिन्हें उनकी मौत के बाद भी उनके महान कर्मों के लिए याद किया जाता है और उन्हीं में से एक है लियोनार्डो दा विंची। फ्रेंड्स, आपको ये जान के हैरानी होगी कि पेंटिंग कोई आजकल की पेंटिंग नहीं है, बल्कि इस पेंटिंग को आज से करीब 500 साल पहले बनाया गया था। लेकिन इतनी पुरानी होने के बावजूद ये पेंटिंग आज भी ऐसी की ऐसी ही है जैसा कि इसे पेंटर ने बनाया था। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग आज के समय में फ्रांस के जाने माने लूवेरे नाम के म्यूजियम में रखी गई है, वो भी बिल्कुल ठीक ठाक। आपको जान के हैरानी होगी कि इस पेंटिंग को देखने के लिए हर साल लाखों लोग इस म्यूजियम में आते हैं और आज भी लियोनार्डो दा विंची की इस पुरानी पेंटिंग को सही सलामत देखकर पूरी तरह से चौंक जाते हैं। अब दोस्तों इस पेंटिंग को बनाने वाले लियोनार्डो दा विंची के बारे में जब इतनी बातें हो रही हैं, तो चलिए इनके बारे में जरा और जान लेते हैं डिटेल में कि इन्होंने कब इस पेंटिंग को बनाया था और कैसे थे लियोनार्डो दा विंची। दोस्तों लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल सन 1452 को इटली के फ्लोरेंस में आने वाले विंची नाम के छोटे से गांव में हुआ था और इनके गांव के नाम से ही इनके नाम में विंची शब्द को जोड़ा गया था। वैसे फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इंसान में कितनी खूबियां हो सकती हैं, तो शायद आपका जवाब होगा 2 या 3। लेकिन लियोनार्डो दा विंची के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि वो अपने समय के एक आर्किटेक्ट, पेंटर, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट और मैकेनिकल इंजीनियर थे। अब सोचिए जरा कि जिस आदमी के पास इतनी खूबियां हो वो इस दुनिया से कितना आगे हो सकता है, क्योंकि एक अकेले इंसान में इतनी खूबियां होना कतई संभव नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, इनकी जितनी भी खूबियां हैं उन सभी में बाकी लोगों से काफी आगे रहते थे, या हम कह सकते हैं कि अपने सभी टैलेंट में एकदम मास्टर थे और यही वजह है कि आज इन्हें दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग की लिस्ट में गिना जाता है। अगर आपको अभी यकीन नहीं हो रहा तो आप उनके हुनर का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि लियोनार्डो दा विंची एक ही समय पर एक हाथ से पेंटिंग और दूसरे हाथ से राइटिंग कर सकते थे। अब तो यकीन हो गया ना भाई। चलिए अब जानते हैं दोस्तों लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की इस पेंटिंग को कब बनाया था और इस पेंटिंग को बनाने में उन्हें कितना टाइम लगा। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि लियोनार्डो दा विंची इस पेंटिंग को पूरा नहीं बना सके थे। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी तरह से सच है, क्योंकि इससे पहले कि वो इस पेंटिंग को पूरा कर पाते उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। दरअसल ऐसा बताया जाता है कि उन्हें इस पेंटिंग को बनाने में कुल 14 साल का समय लगा था, जिसमें से लियोनार्डो दा विंची को इस पेंटिंग के केवल होंठ बनाने में ही कुल 12 साल का समय लग गया था। उन्होंने इस पेंटिंग को इटली में सन 1503 में बनाना शुरू किया था और आखिर में सन 1519 में जब लियोनार्डो दा विंची की मौत हुई तो इस वजह से ये पेंटिंग अधूरी रह गई और बहुत सी रिपोर्ट्स में दावा भी किया गया है कि मोनालिसा की पेंटिंग आज भी अधूरी है। अब दोस्तों बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि जब लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को इटली में बनाया था तो ये पेंटिंग फ्रांस तक कैसे पहुंची, और अगर आपका भी यही सोचना है तो चलिए बताते हैं कि आखिर कैसे पहुंची ये पेंटिंग फ्रांस तक। वो साल था 1516 का, जब फ्रांस के किंग यानी कि राजा ने लियोनार्डो दा विंची को अपने शहर बुलाया यानी कि फ्रांस, और उस समय पर लियोनार्डो दा विंची अपनी इस पेंटिंग पर काम कर रहे थे, तो वो जाते समय अपनी इस पेंटिंग को भी अपने साथ लेके गए ताकि वो वहाँ पे इस पेंटिंग को पूरा कर सके। लेकिन कुछ समय के बाद जब इस पेंटिंग को अधूरी छोड़ते हुए लियोनार्डो दा विंची की मौत हुई तो उनकी पेंटिंग उनके एक शिष्य सलाई को दे दी गई। वहीं फ्रांस के राजा किंग फ्रांसिस को मोनालिसा की पेंटिंग काफी अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने सलाई से इस पेंटिंग को 4000 सोने के सिक्कों में खरीद लिया। इसके बाद राजा ने इस पेंटिंग को अपने महल में लगवा दिया, जिसके चलते यह पेंटिंग फ्रांस के राजाओं की एक पर्सनल चीज बन गई। लेकिन साल 1790 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो इस क्रांति के बाद इस पेंटिंग को फ्रांस के लूवेरे म्यूजियम में रख दिया गया और आज भी ये पेंटिंग वहाँ मौजूद है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मोनालिसा पेंटिंग से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। फ्रेंड्स, इस पेंटिंग से जुड़े सबसे पहले रहस्य की बात करें तो वो है इसका नाम। जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि अभी तक तो आप इसके नाम को सिर्फ एक नाम ही समझते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस पेंटिंग का नाम मोनालिसा नहीं है बल्कि इस पेंटिंग का नाम मोनालिसा है, यानी कि मोना वर्ड में एन 2 बार है और अगर इस शब्द को इटालियन भाषा में देखा जाए तो इसका मतलब होता है माई लेडी। नंबर 2, अब दोस्तों इस पेंटिंग के दूसरे और सबसे बड़े रहस्य की बात करें तो वो है इस पेंटिंग में मौजूद ये लेडी, जिसके बारे में आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया कि आखिर ये औरत है कौन और क्यों लियोनार्डो दा विंची ने इस लेडी की पेंटिंग को बनाया। फ्रेंड्स, रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से वैज्ञानिकों ने इस पेंटिंग में बनी इस औरत की पहचान करने की कोशिश तो की, लेकिन किसी को भी कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। हालांकि इतिहास के कुछ शोधकर्ताओं का ये मानना है कि इस पेंटिंग में बनी हुई ये औरत लिसा घेरार्दिनी है, जो कि फ्लोरेंस में रहने वाली एक इटालियन औरत थी, बट शोधकर्ताओं का ये दावा आज तक सच नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये पेंटिंग में दिखने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि खुद लियोनार्डो दा विंची ही है। लोगों का ऐसा मानना है कि लियोनार्डो दा विंची ने खुद को एक औरत के रूप में बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये बात कभी साबित
साबित नहीं हो पाए और इस तरह ये पेंटिंग की औरत सिर्फ एक रहस्य बन के रह गई। नंबर 3, मोनालिसा की पेंटिंग का एक और बड़ा रहस्य है इसके एक्सप्रेशंस। जी हाँ दोस्तों, आप इस पेंटिंग को जितनी बार अलग अलग एंगल से देखेंगे उतनी बार आपको इस पेंटिंग के एक्सप्रेशंस अलग अलग दिखेंगे। जैसे कभी ये औरत मुस्कुराती हुई दिखेगी तो कभी ये औरत निराश दिखती है। दरअसल वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि ये सब और कुछ नहीं बल्कि हमारे दिमाग का ही एक वहम होता है, क्योंकि जितनी बार भी उस पेंटिंग को ध्यान से देखेंगे उतनी ही बार हमें वो अलग अलग दिखेगी। बट इसके पीछे की सच्चाई क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल इस पेंटिंग की आंखें थोड़ी सी खुशी से भरी हुई हैं, वही होंठ थोड़े मासूम है, जिस वजह से इस पेंटिंग को बार बार देखने पर इंसान का ध्यान कभी उसकी मुस्कुराती हुई आंखों पर जाता है तो कभी उसके मायूस होंठों पर, और देखने वाले को ऐसा लगता है जैसे ये पेंटिंग के एक्सप्रेशंस जो है वो चेंज हो रहे हैं। नंबर 4, मोनालिसा की ये पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है और 2023 में इसकी कीमत करीब 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लगी। लेकिन फ्रेंच के कानूनों के मुताबिक इस पेंटिंग को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। नंबर 5, दोस्तों लियोनार्डो दा विंची की हर पेंटिंग में कोई ना कोई रहस्य जरूर होता है और रहस्य भी ऐसे जिन्हें आज तक कोई भी ना सुलझा पाया हो। ऐसे एक रहस्य मोनालिसा की पेंटिंग में। इस पेंटिंग में एक हिडन मैसेज है और जब कुछ वैज्ञानिकों ने उस छुपे हुए मैसेज को जानने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि मोनालिसा की पेंटिंग में उल्टे हाथ की तरफ कुछ लिखा हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि इस लिखाई का मतलब था द आंसर इज हियर, लेकिन इस लिखाई का मतलब आज भी एक रहस्य ही है। नंबर 6, मोनालिसा पेंटिंग को किसी कागज या कपड़े पर नहीं बनाया गया बल्कि इसे एक लकड़ी के टुकड़े पे बनाया गया है और इस पेंटिंग को बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची ने स्फ्यूमाटो टेक्निक का यूज किया था, जिसमें कहीं पर भी आउटलाइन नहीं होती है और इस टेक्निक से ये पेंटिंग बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे हमारे सामने ही कोई बैठा हुआ है और बस कुछ ही देर में हमसे बात करने लग जाएगा। और इसी से साफ पता चलता है कि लियोनार्डो दा विंची कितने ज्यादा टैलेंटेड थे, क्योंकि उस समय पर बिना आउटलाइन के पेंटिंग बनाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसे में लियोनार्डो दा विंची ने ये कर दिखाया। दोस्तों इस पेंटिंग के ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिसके बारे में आज तक बहुत ही कम लोग जानते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें।